Hello friends, welcome to my FG Education channel. I hope you will be fit and health. मैं आशा करता हूँ आप लोग फिट और स्वस्थ होंगे। चलिए बात करते हैं 10 से पहले क्या पढ़ा जाता है अंग्रेजी बोलने के लिए, जो कोई शिक्षक नहीं बताते हैं बल्कि आपको बहुत सारा वर्ड्स मीनिंग और न जाने क्या क्या याद करने के लिए आपके टीचर बताते हैं। तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर देखिए 10 से पहले जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसके बारे में बताया गया। तो चलिए पूरा बारीकी से जानते हैं 10 से पहले वो क्या होता है। 10 से पहले वो क्या होता है जो पढ़ लेने से आपको बहुत फास्ट में यानी बहुत सटीक लैंग्वेज में इंग्लिश बोलने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जानते हैं जीरो वर्ब यानी जीरो वर्ब के बारे में जानेंगे। 10 से पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है ना वो होता है जीरो वर्ब। तो चलिए जानते हैं जीरो वर्ब प्रेजेंट के डिफिनेशन और उसका रूल्स। तो देखिए यहाँ दिखाया गया है, मोबाइल के स्क्रीन पर तकिए प्रेजेंट जीरो वर्ब डिफिनेशन यानी प्रेजेंट जीरो वर्ब के डिफिनेशन के बारे में बताया गया है। इसका देखिए डिफिनेशन क्या होता है। सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर यानी इसका हिंदी क्या हुआ, सब्जेक्ट कुछ है कहीं है। इसमें यानी सब्जेक्ट कोई माने नहीं रखता है यानी वर्ब तो समझिए सब्जेक्ट जैसे में ना सब्जेक्ट कुछ है कहीं है यानी विदाउट वर्ब के होगा, जैसे में वर्ब इसमें होगा ही नहीं। तो आप बोलिएगा वह कौन सा सेंटेंस है सर जिसमें वर्ब नहीं है। जी हाँ बिल्कुल नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ साबित यहाँ प्रूफ के तौर पर मैं बता दूंगा एक एग्जाम्पल लेकर। तो चलिए इसका पहले सिंपल रूल जान लेते हैं क्या होता है जीरो वर्ब प्रेजेंट का सिंपल रूल्स। तो देखिए यहाँ बताया गया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस समथिंग बाई समवेयर। अब यहाँ बोलिएगा सर समथिंग बाई समवेयर कहाँ कहाँ लिखा है, तो यहाँ एस बाई एस लिख दिया है, उसका मतलब हुआ समथिंग बाई समवेयर। अब देखिए नेक्स्ट इसका वह एग्जाम्पल की तरफ बताया गया वह कॉलेज में है, सी इज इन कॉलेज। अब देखिए यहाँ से मैं समझाऊंगा पूरा बारीकी से समझाऊंगा, बस आपको बिना स्किप के अंत तक देखना है। जी हाँ तो चलिए नेक्स्ट निगेटिव रूल्स इसका देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका निगेटिव रूल्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस समथिंग बाई समवेयर। अब बोलिएगा सर समथिंग बाई समवेयर का एस बाई एस लिखिए बार बार, इसका मतलब नहीं आपको ध्यान में रखना है। एस ये फर्स्ट एस लिखा गया है, इसका मतलब है समथिंग, यहाँ बाय लिखा गया है इसका मतलब बाय यानी समझिए ना समथिंग बाई समवेयर यानी सब्जेक्ट कुछ है और कहीं है। अब इसका एग्जांपल देखिए, निगेटिव का एग्जांपल लेकर बताया गया है वह कॉलेज में नहीं है, सी इज नॉट इन कॉलेज। निगेटिव का रूल्स है, ये निगेटिव का रूल्स है उप सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस समथिंग बाई समवेयर। और ये क्या है एग्जांपल इसका है वह कॉलेज में नहीं है, सी इज नॉट इन कॉलेज। नेक्स्ट देखिए मैं पूरा बारीकी समझाऊंगा इसमें वर्ब क्यों नहीं है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें नोट क्यों लगा, इसमें पहले इज एम आर क्यों लगा रहे हैं और बीच में इज एम आर क्यों लगा रहे हैं, इज एम आर का महत्व क्या चलना है, बस बारीकी से आपको देखते चलना है। इंट्रोगेटिव का रूल्स इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस समथिंग बाई समवेयर। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल लेकर बताया गया है क्या वह कॉलेज में है, इज सी इन कॉलेज। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब बोलिएगा सर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है ये लिंक दे दिया हूँ इस वीडियो पर, नीचे जो वीडियो है ना इससे पहले जो वीडियो बनाया गया है यानी जीरो वर्ब सिंपल का डिफिनेशन और उसका रूल्स और कुछ एग्जांपल लेकर पूरा डिटेल से बताया गया है जीरो वर्ब क्या होता है, जीरो वर्ब का महत्व क्या है, जीरो वर्ब क्यों होता है और 10 से पहले जीरो वर्ब पढ़ना क्यों जरूरी होता है। प्लीज़ उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए, आपको तब पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव इज एम आर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस समथिंग बाई समवेयर। अब बोलिएगा सर इज एम आर प्लस यानी इज एम आर प्लस नोट प्लस समथिंग बाई समवेयर काहे है, क्यों है सर, ये क्यों इधर उधर इज एम आर नोट काहे इधर उधर लगा रहा है। जी हाँ मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए एग्जाम्पल क्या है, क्यों है, कैसे बन रहा है इसका। देखिए क्या वह कॉलेज में नहीं है, इज नॉट। अब इज नॉट लिखते ना उसी का शॉर्ट फंक्शन लिख दिए हम इज नॉट सी इन। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसमें जीरो वर्ब ये सेंटेंस जीरो वर्ब क्यों है। तो देखिए यहाँ क्या वह कॉलेज में नहीं है, अब तो इज क्या इज नॉट सी इन कॉलेज। अब पहले हम आपको बता दूं सेटिस्फाइड कर दूं आपको सी इसमें वर्ब क्यों नहीं है। देखिए क्या इसे क्या को पहले हटा दी, वह कॉलेज में नहीं है, तो वह कॉलेज में नहीं इसका मतलब इसमें वर्ब क्या होता है, खाना पीना जाना रहना खेलना उठना बैठना कहते क्या होता है, ये सब वर्ब होता है। इसमें आपको कहीं दिख रहा है वर्ब, जी ना बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप देखिए ध्यान से वह कॉलेज में नहीं है, जैसे में क्या वह कॉलेज में नहीं है, इज नॉट सी इन कॉलेज। अब बोलिएगा सर इसमें वर्ब नहीं, जैसे क्या अब यहाँ यह नहीं ना है जैसे में वह कॉलेज में पढ़ रहा है, चाहे वह कॉलेज में नहीं पढ़ता है, पढ़ना तो वर्ब हो गया। ये सिंपल है, सिर्फ सिंपल सेंटेंस है। देखिए वह क्या वह कॉलेज में नहीं है यानी कॉलेज में नहीं है,
बस ध्यान में देखते चलना है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा वीडियो तो प्लीज़ इससे पहले जो रिक्वेस्ट मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत जल्द से जल्द सटीक लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। 10 से पहले क्या पढ़े इंग्लिश बोलने के लिए। तो चलिए, इज एम आर क्यों लगता है, इज एम आर का महत्व क्या होता है, और नोट क्यों महत्व क्या होता है, नोट मीन्स क्या होता है, और सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, और समथिंग बाई समथिंग समवेयर का मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।